हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है आपका 7 सितंबर को शाम को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा रात के टाइम पे, और आपका 1:30-2 बजे तक रहेगा रात के अगले दिन 8 सितंबर की। ठीक है, बट इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जब ये कंप्लीट लगेगा, पूरे का पूरा चंद्रग्रहण, ये वाला चंद्रग्रहण दोस्तों हम देख पाएंगे, पूरा हिंदुस्तान में दिखाई देगा 11:30 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक ये कंप्लीट रहेगा। उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो बहुत अच्छा क्लियर दिखाई देगा। ब्लडी मून बोला गया दोस्तों इसको। ठीक है, बिल्कुल लाल रंग में दिखाई देगा, ये ब्लड की तरह मून का कलर रहेगा उस टाइम पे। देखिए दोस्तों, ये सेकंड चंद्रग्रहण है इस साल का और आखिरी इस साल का। इससे पहले आपका शायद मार्च में लगा था, 13-14 मार्च के आसपास लगा था। देखिए दोस्तों, चंद्रग्रहण कभी भी लगता है तो उसका क्या इफेक्ट है। देखिए सिंपल सी बात, चंद्रमा हमारी इमोशंस का कारक है ना, हमारी मदर है, हमारी मदर लैंड, हमारा फूड। ठीक है, चंद्रमा पानी है। ठीक है, तो उस पर ग्रहण लगना, कहीं ना कहीं ग्रहण में इम्पॉर्टेंट का ग्रहण किससे लग रहा है? राहु के साथ ग्रहण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? कुंभ राशि के अंदर हो रहा है। मतलब सिंह और कुंभ राशि एक्सेस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से कि राहु साथ में है, मतलब आप ये देखिएगा। देखिए, ग्रहण लगने के 7 दिन पहले और ग्रहण लगने के 7-8-10 दिन तक, आप 10 दिन भी कह सकते हैं, उसका इफेक्ट दिखाई देता है ज़्यादा। ठीक है, पहले शुरू में भी मतलब आपको इफेक्ट दिखने लगेगा कि नहीं। जो स्पेशली जो लोग जिनका मून एक्वेरियस का है, ठीक है, या जिनका मून कैप्रिकॉर्न का है, या इवन सैजिटेरियस का है, उनके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि राहु का काम क्या है? ग्रहण लगा मतलब उस मून की सारी चीज़ों को ना बहुत एक्सपैंड कर देगा। अब राशि है क्या? कुंभ राशि है दोस्तों। अब कुंभ राशि, जिसको हम डिज़ायर की राशि बोलते हैं, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की राशि है। ठीक है, कुंभ राशि हर तरह का लाभ है। ठीक है, आपके बड़े भाई की है, समझने के लिए तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती है कुंभ राशि के अंदर। पर मेन दोस्तों यहाँ पे राशि भी इंपॉर्टेंट होती है, और किस भाव में लग रहा है, किस एक्सेस में लग रहा है, और किस व्यक्ति के किस लगन के अकॉर्डिंग है। तो हम सारे लगन तो बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम करेंगे भारत के हिसाब से कि भारत की कुंडली के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए, भारत की कुंडली के हिसाब से, भारत की कुंडली टॉरस लगन की है, वृषभ लगन की है। ठीक है, उसके हिसाब से ये जो ग्रहण लगेगा, ये 4th और 10th एक्सेस, मतलब आपका 4थे घर में लियो और 11वें घर में एक्वेरियस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस ग्रहण के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है दोस्तों? जो चंद्रमा है जिस उस समय पे, वो खुद जो है पूर्व भाद्रपद में है, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है दोस्तों। ठीक है, जुपिटर अपने ही नक्षत्र में है उस टाइम पे, पुनर्वसु। ठीक है, और चंद्रमा को अपनी 9वीं दृष्टि से देखते हैं। आपका सैटर्न अपने नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, मतलब जो प्लेनेट अपने नक्षत्र में वो स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है। मार्स अपने नक्षत्र में, चित्रा में, सैटर्न उत्तर भाद्रपद में, मार्स चित्रा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आप, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जुपिटर की डिग्री और राहु की डिग्री अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 24 डिग्री समथिंग। ठीक है, तो देखिए जुपिटर ब्लेसिंग है, सिंपल सी बात हम ऐसे देखते हैं। तो जुपिटर अपनी 9th दृष्टि से मून और राहु को देख रहा है। जुपिटर भी एक्सपेंशन करता है, बट ब्लेसिंग करता है 9th दृष्टि से, ऐसा मानते हैं हम वैदिक के अंदर। पर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है दोस्तों? अगर हम इसको हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से समझेंगे, तो जो बृहस्पति हैं हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है। ठीक है, वो 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसका, और जो मून है वो खुद क्या है? 3rd लॉर्ड है, 2, 3, 4 3rd लॉर्ड है, और वो 10th में बैठा है राहु के साथ। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इंडिया, इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ऐसे समझने के लिए देखिए कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने ना कोई बहुत तगड़ी प्लानिंग करके रखी है। ठीक है, अब वो उसको ना एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, सामने आएगा। और कैसे आ रहा है? बाय सपोर्टिंग ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के साथ लेके आएंगे उसको। ठीक है,
अब पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किस तरह से होगा, पर ऐसा लगता है क्योंकि नेबर चंद्रमा इज नेबर कंट्री हमारे मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट के हिसाब से। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि जब उसको प्रस्तुत किया जाएगा तो बहुत अच्छे सेट ऑफ रूल्स के साथ बहुत प्रॉपर एक चैनल वाइज उसको दिखाया जाएगा। और कहाँ दिखाया जाएगा दोस्तों? किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे हम बोल सकते हैं यूएन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि आपका जो 12th लॉर्ड है वो मार्स का है, मार्स देखता है उसको, ठीक है, वो सपोर्ट करेगी बहुत पावर से। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, इस सिनेरियो जो बन रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों कि आप देखना कि जब वो प्रस्तुत करेंगे और बहुत तगड़े सेट ऑफ रूल्स के साथ पूरे प्रॉपर, क्योंकि जुपिटर देख रहा है तो पूरे रूल्स के साथ लेके आएगा। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सैटर्न का, क्योंकि हमारे इंडिया की कुंडली के अंदर सैटर्न इज द 9th and 10th लॉर्ड, त्रिकोण केंद्र का मालिक, ठीक है। कहाँ बैठा है? 11वें घर में बैठ कर रेट्रोग्रेड हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे सैटर्न को हम कैसे देखेंगे? इस जगह पे, इस यहाँ पे सैटर्न जो हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, हमारे राजदूत या ऐसे लोग जो कि विदेशी उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटर्न यहाँ जब बिल्कुल यहाँ पे हर चीज़ इंडिया के अनफेवर में होगी, ठीक है, बट सैटर्न ना वहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके, सैटर्न इज़ अ प्रैक्टिकल, शनि ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ मतलब बिल्कुल सामने लेके आएगा सब, मतलब आप कह सकते हैं फिजिकली चीज़ें, रूल्स तो लिखे जाते हैं, सैटर्न को प्रॉपर दिखाएगा कि भाई कैसे हैं ये चीज़ दिखाओ, ये लो हम इसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं करके आपको। तो यहाँ पे सैटर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, और रेट्रो भी हो रहा है, वो मून की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। जब रेट्रोग्रेड मतलब चैनल पीछे आ रहा है प्लैनेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे विदेशी मतलब जो राजदूत हैं, ठीक है, एम्बेसडर्स हैं, या और जो विदेशी रोजगार हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस समय पे जो आने वाला टाइम है अगला 10-15 दिन का, उसके ऊपर इंडिया को सेफ गार्ड करेंगे, वो बचा के लाएंगे वहाँ से दोस्तों, ठीक है। ये देखने को मिलेगा इससे कंसर्न कुछ ऐसा कोई चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पड़ोसी देशों से कंसर्न है। और देखिए दोस्तों, देखिए ग्रहण का तो सीधी सी एक लाइन है, मून पे ग्रहण लग रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है लोगों को, स्पेशली देखिए टॉरस वालों को तो है ही है। और इस बार बहुत इफेक्ट इसलिए पड़ेगा दोस्तों, क्या हो रहा है, जहाँ ये लग रहा है कर्क राशि से अष्टम में लग रहा है, ठीक है, तो मून अपने से 8th में गया हुआ है ऑलरेडी और राहु के साथ बैठा है, बट फिर भी वहाँ पे उसको ब्लेसिंग है जुपिटर की दोस्तों, और वो बैठा भी जुपिटर की एनर्जी लेखा है और जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है कि जो भी टॉरस कंसर्न लोग हैं उनकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आए, ठीक है, टॉरस लगना वाले, ठीक, या टॉरस राशि वाले भी उनकी जॉब कंसर्न में प्रॉब्लम आए, हो सकता है उनको बहुत प्रॉपर तरीके से घेरा जाए, बट उनका जो काम है, जो उन्होंने काम किया है वो बोलेगा दोस्तों, उनकी मेहनत दिखाएगी और वो उनको बचाएगी, उसके मतलब आप ये समझिए कि अगर उनकी जॉब जा रही होगी तो वो बचेगी। तो दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ों पे है, तो हमें क्या करना है इस जगह पे? देखिए बेसिकली ऐसे समय पे क्या होता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, क्योंकि मून जो है कैप्चर्ड हो रहा है ना, राहु के बहुत पास है। पर कहीं ना कहीं जब हम अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं, अपनी कृष्ण पे विश्वास रखते हैं, हम उनकी अपने आराध्य की आराधना करते हैं, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, तो पॉजिटिविटी जुपिटर से ये मिलेगी कि भाई धर्म के हिसाब से, जैसे किसी के मन में कोई गलत विचार आ रहे हैं, उसको मन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अपने से 8 में जा रहा है, जिसका टॉरस और मदर के हेल्थ में इशू आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस अपने भगवान जी जिनको भी वो मानते हैं उनसे वो प्रार्थना कीजिए, ये टाइम है, उस जैसे निकल जाएगा तो फिर वो रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। गंदा पानी पीने से बचिएगा दोस्तों, बिल्कुल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि राहु तो साथ में है ही है मून के, और सैटर्न भी उस तरफ को आ रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। जुपिटर की ब्लेसिंग है, मीन्स हम उससे निकल जाएंगे, ये जुपिटर की पॉजिटिव साइड है। पर अगर इंडिया के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो जुपिटर अब वहाँ पे अगेंस्ट में है,
तो दोस्तों इस चीज़ को आप देखिएगा और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।